आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एक साइट है, इंडस्ट्रियल साइट है, 100 किलोवाट का उसका लोड है, रनिंग लोड, और लाइट के काफ़ी इश्यूज हैं वहाँ पे। लोड शेडिंग भी हो रही है, पावर क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है, वोल्टेजेस भी अप एंड डाउन होते हैं, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं। क्या सोल्यूशन है इनके लिए? कोई सोल्यूशन अवेलेबल भी है पाकिस्तान में? बिल्कुल, ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पूरे पाकिस्तान में और ये सारे इश्यूज़ सॉल्व भी कर रही है। पावर क्वालिटी के इश्यूज़, लोड शेडिंग के इश्यूज़, एनर्जी रिलायबिलिटी के इश्यूज़ और अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़, महंगी बिजली, एक्सपेंसिव बिजली जो आपकी इकनॉमिक्स को आउट कर देती है, तो सारे इश्यूज़ ग्रीन टेक सोलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। 125 किलोवाट की आपने बात करी है, एक कह सकते हैं रीज़नेबल सिस्टम है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, 5 मेगावाट के सिस्टम पे भी जा सकते हैं, बट आपने जो यूज़ केस डिफ़ाइन किया है, नॉर्मली जो मीडियम स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये कंटिन्यूस लोड है। अच्छा, 100 किलोवाट का लोड? 100 किलोवाट का लोड तो नॉर्मल है आपके सामने। छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि मशीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, पावर कंजम्पशन तो सिग्निफिकेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपकी पावर कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के। तो हमारी सर्विसेज बहुत डिटेल्ड हैं। आपकी रिक्वायरमेंट पे वापस आ जाएं तो 125 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर प्लस 256 किलोवाट के बैटरी बैंक्स, या फिर आप स्केल अप करके 512 किलोवाट आर के बैटरी बैंक्स, या फिर आप और स्केल अप कर लें तो 1 मेगावाट आर के बैटरी बैंक्स, और अगर आप और स्केल अप करना चाहें तो 2.5 मेगावाट आर पे भी जा सकते हैं। ठीक है। इससे आपके बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। अब 125 किलोवाट की आपके पास पावर की अवेलेबिलिटी है, जिसका मतलब है आपका लोड जो है वो 125 किलोवाट से अंडर होना चाहिए। अगर आपका लोड 125 से ज़्यादा का है तो फिर ऑफ कोर्स सिस्टम और बड़ा लगेगा, इन्वर्टर कैपेसिटी जो PCS है वो और बड़े लगेंगे। या तो फिर 100 किलोवाट के लोड पे 125 का इन्वर्टर वुड बी मोर देन एनफ, राइट? इजीली हैंडल कर लेता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अगेन ज़्यादा की स्टार्टिंग में बैटरी बैंक क्या लगेगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस भी हो जाए थोड़ा सा कि हाउ इट वर्क्स? तो आप 2 टाइम्स की स्टोरेज कैपेसिटी स्टार्ट कर सकते हैं। 250 किलोवाट आवर की 256 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर 100% लोड पे आपकी बैटरी पावर फेलियर हो जाता है ग्रिड का, और ग्रिड से पावर आना रुक जाती है, तो आपका 100 किलोवाट 125 किलोवाट का जो लोड है वो सारा का सारा बैटरी पे सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगा और फॉर कंटिन्यूस 2 आवर्स रन में हो जाएगा। तो आपको 2 आवर्स का रन टाइम मिलेगा एट 100% लोड। ठीक है। अगर आपका लोड 50 किलोवाट का है, लेट से आपने इंस्टॉल तो करवाया है, हर वक्त सब मशीन तो नहीं रन हो रही होती, पावर कंजम्पशन वेरिएबल होती है, लोड प्रोफाइल के अगेंस्ट में एनालाइज करा जा सकता है। तो लेट्स अज्यूम आपका 50 किलोवाट का लोड है किसी भी टाइम पे और पावर फेलियर हो जाती है, या फिर आप पीक टाइम पे यूज़ करना चाह रहे हैं, आप पीक शेविंग करना चाह रहे हैं, आपके पास जो क्या कहते हैं सैंक्शन लोड है उसका इशू है। अगर आपके पास सैंक्शन लोड का इशू चल रहा है, आपके पास इतना लोड ही सैंक्शन नहीं है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे टाइम के ऊपर जब आपकी कंजम्पशन मौजूद है और आप चाह रहे हैं कि शिफ्ट करें, लोड शिफ्टिंग करें, तो आप उस वक्त भी चला सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप 50 किलोवाट का लोड इस बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं, तो 256 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक जो है वो आपको रफली 4.25 से 4.5 घंटे का रन टाइम आपको ईजिली देगा। अच्छा, ये बैटरी जो है चार्ज दिन में सोलर से हो रही होंगी, इसमें कोई इशू नहीं है, नो ब्रेनर है। दिन में सोलर से बैटरी को चार्ज करें और शाम में यूटिलाइज़ करें। जो आपने मेन कैवियट डिफाइन करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो ही वो इसको आप स्केल करते हैं। तो आप स्टेप 1 पे 125 किलोवाट की इन्वर्टर कैपेसिटी के साथ 256 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगवा के जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में तो कोई इशू नहीं है, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी अनडाउटेड है और सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो भी अनडाउटेड है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए 125 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ प्लस 256 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक के साथ, तो फिर अगर आपकी लोड रिक्वायरमेंट और है, पावर रिक्वायरमेंट, तो फिर आप इन्वर्टर को अपसाइज़ करवा लें। अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और है और आप चाह रहे हैं कि 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे का बैकअप चाहिए आपको, तो फिर आप एनर्जी बैटरी साइज़ बढ़वा लें। और उसके साथ 125 के इन्वर्टर के साथ ही हम 700 से 800 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक तो इसी से ही चार्ज करवा सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल करवा सकते हैं।
और रेडी स्टॉक रेडी सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई लैग हो कि अभी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आएंगी और फिर महीना टाइम लगेगा, 1.5 महीने का टाइम लगेगा, प्री बुकिंग करवा लें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रेडी स्टॉक सोल्यूशंस की बात हो रही है, तो रेडी स्टॉक में आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, पावर क्वालिटी का, आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, लाइट स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल नहीं है, आपकी मशीन्स की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, अगर आप पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और पाइप्स की प्रोडक्शन ख़राब हो रही है, टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है, केमिकल्स की प्रोडक्शन है, कोई और एनर्जी इंटेंसिव काम है, या आपको पावर क्वालिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स का तो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक है बिल्कुल। कोई किसी भी किस्म की आपकी इंडस्ट्री और एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी सॉल्यूशंस ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। ग्रीनटेक सोलर की सॉल्यूशंस जो सर्विसेज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट आप मेंशन करें, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, वन शॉट भी कर सकते हैं, और ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। कोटेशंस आपको मिलेंगी, नंबर्स दिए हुए, आप मेंशन करें, कांटेक्ट करें। और इसके साथ साथ आपके जो अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, महंगी बिजली के इश्यूज़, वो भी साथ इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेयर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी है और एनर्जी रिलायबिलिटी है जो आप अचीव कर रहे होंगे। और अगर इससे हट के जी स्पेशली जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप आईसीयूज होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वहाँ पे इट्स वेरी रिलायबल सिस्टम कि आपको पावर क्वालिटी के बहुत इश्यूज आ सकते हैं कि लाइट गई हो, पे जनरेटर चलने में 5 से 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लग रहे हैं, तो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल जाएगी इन इन्वर्टर्स से। और बहुत सारी इक्विपमेंट होती है कि जिसको हाई क्वालिटी ऑफ पावर चाहिए होती है, ऐसे सेंट्रीफ्यूजेज होते हैं, एमआरआई मशीन्स होती हैं, और बहुत सारी इक्विपमेंट होती है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं कि अगर पावर क्वालिटी में ज़रा सी भी वेरिएशन आए तो वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप वो चीज़ें वापस ख़रीदें या उनको रिपेयर करवाएं और उनकी ऑपरेशन मेंटेनेंस पे पैसे ज़ाया करें, अगर आप सोर्स पे ही जनरेशन रिन्यूएबल के थ्रू, सोलर के थ्रू करके, अब इसमें ये बेनिफिट भी आपको मिल रहा है कि आप जनरेशन भी सोलर के थ्रू कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अफोर्डेबिलिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि फ्री वाली आप बिजली बना रहे हैं, एक दफ़ा की कैपेक्स है आपकी, ओपेक्स नॉन सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो उसके थ्रू आप अपने प्रॉफिटेबिलिटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहे हैं, बिज़नेस अपनी वायबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे मल्टी प्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं। किसी भी किस्म की एनर्जी रिलेटेड आपको सोल्यूशन चाहिए, आप ग्रीनटेक सोलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी सोल्यूशंस आपको मिलेगी। थैंक यू।